आखिरकार यहाँ गौतम गंभीर अंपायरों के साथ क्यों लड़ रहे थे, या फिर यहाँ पर बेयरस्टो एकदम से हंसने क्यों लगते हैं, या फिर भाई आखिरी में हर्षल पटेल ने रिव्यू लेके आरसीबी का रिकॉर्ड कैसे बचा लिया, या फिर भाई इस गंजेड़ी अंपायर ने आज फिर कौन से गलत डिसीजन दिए, या फिर यहाँ पर केकेआर की लड़कियां इतनी दुखी क्यों हो गई थी, या फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान भी मजबूर हो गए नाखून चबाने पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता वर्सेस पंजाब के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच चालू हुआ और सुनील नारायण और फिलिप सोल्ट ने मिलके पंजाब की धुलाई भी करनी चालू करी, और आज तो भाई ये बंदा रिवर्स हिट भी मार रहा था, और फिर तो दोनों ने मिलके भाई इतनी कुटाई करी कि पंजाब को 6 ओवर में ही पावर प्ले में 80 रन मार दिए। मुझे तो लगता है भाई सुनील नारायण को पर्पल कैप नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए ऑरेंज कैप, क्योंकि कोलकाता की टीम के पास ऑलरेडी पर्पल कैप तो भाई है ही। पर यह बात भी माननी पड़ेगी कि भाई पंजाब ने पावर प्ले में ही सुनील और फिलिप सोल्ट की 3 कैच छोड़ दी थी, जिसकी बदौलत फिर जब सुनील नारायण की भाई 50 पूरी हुई तो उधर से शाहरुख खान ने उनकी तरफ ऐसे उंगली का इशारा किया, तो यहां से भाई सुनील नारायण ने भी वही इशारा किया, लेकिन अपने बैट के साथ। लेकिन भाई सुनील नारायण को अंपायर तो आउट करवाना चाहते थे और आउट भाई दे भी दिया था, लेकिन सुनील नारायण भाई वहां पर रिव्यू लेके बच गए। जैसे भाई मधुमक्खी शहद पे चिपकी रहती है, आज सुनील नारायण वैसे ही पिच पे चिपके हुए थे। फिर इसके बाद जब पंजाब के फील्डर्स एक ओवर थ्रो करते हैं तो उस पर रसल भाग कर एक सिंगल लेने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अंपायर भाई उस सिंगल को कैंसिल कर देता है। और जैसा कि हमें पता है गौतम गंभीर तो भाई लड़ाई के लिए कितने उतावले रहते हैं, वो भाग के इस सिंगल के कैंसिल करने के बाद 4th अंपायर से जाके लड़ने लगते हैं। और पीछे तो देखो भाई कौन है, रिंकू सिंह। भाई ये लड़ाइयों में आगे खड़ा नहीं होता, ये लड़ाइयों में हमें पीछे खड़ा हुआ दिखता है। और इस आईपीएल सीजन में सब सोच रहे हैं कि भाई एसआरएच खतरनाक टीम है, वो 250 से ऊपर के स्कोर बना रही है, लेकिन जरा भाई ये देखो केकेआर की टीम ने ही सबसे ज्यादा बार आईपीएल 2024 में 200 प्लस रन बनाए हैं। फिर इसके बाद जब रसल का विकेट पड़ता है तो बैटिंग करने आते हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन बस डेथ ओवर्स ही बचे थे, और भाई केकेआर की टीम में रिंकू सिंह भी थे। और तभी की तभी कमेंटेटर भी उन पर सवाल उठाने लगते हैं, जैसे कि अजय जडेजा, जहीर खान और आकाश चोपड़ा, कि डेथ ओवर्स में श्रेयस अय्यर रिंकू सिंह से पहले कैसे आ गए। और फिर जब श्रेयस अय्यर चौके छक्के भी मारने लग गए थे तो कमेंटेटर उनकी बैटिंग की प्रशंसा नहीं कर रहे थे कि वाह भाई क्या चौका मारा, क्या छक्का मारा, वो तो भाई यही बातें करने लगे हुए थे कि श्रेयस अय्यर पहले कैसे आ गया। भाई मुझे तो इन कमेंटेटर्स की समझ में नहीं आती कि तुम कमेंट्री करते हो या बैठ के अपना ओपिनियन देते हो। बंदा चौके छक्के मार रहा है और तुम भाई तारीफ भी नहीं कर रहे, और वहीं केकेआर के 3 बैट्समैन लाइन में खड़े थे हेलमेट पहन के कि कब बैटिंग आएगी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने तो भाई वहां पर 8 बॉल में ही 22 रन जड़ दिए थे। लेकिन फिर मारने के चक्कर में ही जब श्रेयस अय्यर का विकेट पड़ा तो वहां पर शाहरुख खान के बेटे तो नाखुश ही थे, वहीं पर भाई केकेआर की लड़कियां भी दुखी हो गई थी। और फिर इसके बाद बैटिंग करने आए रिंकू सिंह, जिसका कि सबको इंतजार था, और डीजे वाले ने भी भाई उनकी एंट्री पर कौन सा गाना बजाया, सिंह इज किंग। पर फिर बंदे ने एक एज का चौका मारा और भाई आउट भी होके चला गया। अब तो भाई रिंकू सिंह ने भी आईपीएल 2024 में टुक टुक अकेडमी को ज्वाइन कर ही लिया है। और जो काम रिंकू सिंह ने सीएसके के खिलाफ किया था, यानी कि 14 बॉल में बस 9 रन बनाए थे, अगर ये ही काम भाई विराट कोहली ने कर दिया होता तो आप समझ रहे हो नेट पर क्या बवंडर मच जाता। और फिर जब बस लास्ट ओवर बचा था और केकेआर ने 251 रन बना दिए थे तो भाई फिर से आरसीबी को डर लग रहा था कहीं एक बार और हमारा रिकॉर्ड ना टूट जाए। लेकिन फिर रक्षक बन के आते हैं हर्षल पटेल द एक्स आरसीबीएन, वो लेके आते हैं आखिरी यानी कि 20वां ओवर, और वहां पर वो केकेआर को 261 तक रोक देते हैं।
लेकिन जब ये गंजेड़ी अंपायर आखिरी बॉल को भी वाइड दे देता है तो भाई हर्षल पटेल पीछे तैयार रहते हैं रिव्यू लेने के लिए और आरसीबी का रिकॉर्ड बचाने के लिए। और जब भाई फिर रिव्यू में भी दिखता है कि भाई ये बॉल तो वाइड थी ही नहीं, और कैसे ना कैसे करके भाई आरसीबी का रिकॉर्ड टूटने से बच जाता है। लेकिन अभी पंजाब को चेज करने थे 262 रन, और भाई ये रन देख के तो लग रहा था पंजाब से भाई ना हो पाएगा। लेकिन फिर बैटिंग करने आए प्रभ सिमरन, और भाई उन्होंने जो पावर प्ले में कुटाई करी है केकेआर की, भाई ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं था, ये था छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका। क्योंकि इन्होंने तो भाई 18 बॉल में ही 50 जड़ दी थी। वहीं बेयरस्टो अभी तक 12 रन पे थे, वो भी 10 बॉल में। पर फिर भाई बेयरस्टो ने भी अपनी स्पीड चालू करी और लास्ट ओवर में काफी चौके छक्के मारे पावर प्ले के में। लेकिन उसकी भाई आखिरी बॉल पर उन्होंने आउट करवा दिया प्रभ सिमरन को एक सिंगल लेने के चक्कर में। और वहीं भाई केकेआर ने तो पावर प्ले में बस 80 रन मारे थे, यहां भाई पंजाब ने 93 रन मार दिए थे, जो कि इस आईपीएल 2024 के सेकंड हाईएस्ट भी थे। फिर जब बेयरस्टो वरुण चक्रवर्ती की भी भाई कुटाई कर रहे थे तो उन्होंने तो डर के मारे भाई बेयरस्टो को बाउंसर ही डाल दी, जिस पे एकदम से बेयरस्टो हंसने लग गए कि ये क्या किया, तुम स्पिनर से फास्ट बॉलर कब बन गए। और भाई बेयरस्टो ने इतनी कुटाई कर दी थी जहां पर गंभीर का चेहरा तो गंभीर हुआ ही पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ भाई शाहरुख खान भी नाखून चबाने लग गए थे, क्योंकि 11.1 ओवर बाद भी पंजाब केकेआर से 12 रन आगे था। और फिर तो भाई जॉनी बेयरस्टो ने बिल्कुल आग लगा दी थी, उन्होंने शतक जड़ दिया था और बाकी जो बचा हुआ काम था भाई वो शशांक सिंह ने पूरा कर दिया था। और क्या क्लीन हिट मार रहा था बंदा, उन्होंने तो केकेआर की लड़कियों को भी लेटा दिया था। और साथ में एसआरएच वर्सेस आरसीबी का जो छक्कों का रिकॉर्ड था 38 का, उसको भी तोड़ दिया। और भाई प्रीति जिंटा आज का ही मैच देखने नहीं आई, बेचारी के साथ भाई बहुत बुरा हुआ। लेकिन लास्ट में जब बस जीत के लिए 3 रन बचे थे और शशांक सिंह स्ट्राइक पे थे, तो उन्होंने भाई छक्का चौका मारने की बजाय उन्होंने एक सिंगल लिया ताकि बेयरस्टो जितवा सके। उन्होंने एक रिस्पेक्ट दिखाई बेयरस्टो को, लेकिन फिर भाई बेयरस्टो ने भी उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाई और सिंगल लेके कहा तुम ही इस मैच को फिनिश करो। और फिर मैच फिनिश करने के बाद ये बन गई भाई T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी रन चेज, जिस पर कि शाहरुख खान ने भी उठकर तालियां बजाई। और अगर हम लास्ट की पार्टनरशिप देखें शशांक सिंह की और बेयरस्टो की, तो वो थी 84 रन की, जिसमें भाई शशांक के अकेले के 68 रन थे। वहीं दूसरी तरफ देखे सुनील नारायण ने भी भाई काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी, क्योंकि बस उन्होंने 6 की रन रेट से रन दिए थे और बाकी बॉलरों का तो हाल आप देख ही सकते हैं। और फिर लास्ट में शशांक सिंह ने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि उनका प्लान क्या था। वो भाई सुनील नारायण को रन नहीं मारना चाहते थे, उनके 2 ओवर बचे थे, वो उनको आराम से खेलना चाहते थे क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। तो उन्होंने सोचा मैं दूसरे बॉलरों को चूज करूंगा, तो उनकी भाई क्रिकेटिंग नॉलेज भी बढ़िया थी। और फिर डेल स्टीन ने भी उनके लिए ट्वीट किया जब वो एसआरएच के लिए खेलते थे, वो इनकी ये इनिंग देख के आज बड़े खुश थे। फिर भाई ट्वीट तो रविचंद्रन अश्विन ने भी किया कि बॉलरों को आईपीएल 2024 में बचा लो। और फिर आज जो पंजाब को मैच जितवाया है, किन 2 प्लेयर्स ने जितवाया है, एक तो बेयरस्टो ने जो कि भाई ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके थे, और दूसरी तरफ शशांक सिंह ने जो भाई गलती से लिए गए थे।